हर किसी को कर्म भोगना पड़ता है। अच्छा या बुरा कर्म की पहचान समय खुद देता है। इंसानियत दिल में होती है, हैसियत में नहीं। ऊपर वाला कर्म देखता है, वसीयत नहीं। कर्म ही पूजा है और कर्तव्य पालन भक्ति है। हम सभी से छुपा सकते हैं, फिर भी कर्म आपको देख रहा है। हमें हमेशा ये याद रखना चाहिए कि हम जो कुछ भी करते हैं उसके परिणाम हमारी प्रतीक्षा करते हैं। यदि हम दूसरों की भावनाओं को आहत करने से डरते नहीं हैं, तो डरें कि कर्म हमारे साथ क्या कर सकता है। कर्म जो किसी की भलाई के लिए किए जा रहे हो, उनका परिणाम कभी भी बुरा नहीं हो सकता। जब तक जीवन चल रहा है, अच्छे कर्म करते चलिए। अच्छे कर्मों का मार्ग सीधा स्वर्ग में जाकर मिलता है। तुम जो भी कर्म प्रेम व सेवा की भावना से करते हो, वह तुम्हें परमात्मा की ओर ले जाता है। जिस कर्म में घृणा छिपी होती है, वह परमात्मा से दूर ले जाता है। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे। इसलिए लोग क्या कहते हैं, इस पर ध्यान मत दो, अपने कार्य करते रहो। हम कुछ भी करें ये मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि हम उस कार्य को कितने मन से करते हैं, क्योंकि व्यक्ति का कार्य कोई छोटा या बड़ा नहीं होता। यह अटल सत्य है कि जैसे बछड़ा हजारों गायों में से अपनी मां को ढूंढ लेता है, उसी प्रकार कर्म भी अपने कर्ता को ढूंढ ही लेता है। आज नहीं तो कल उसका फल उसे अवश्य ही मिलता है। इसलिए अगर आप ऐसा सोचते हैं कि कोई भी गलत कार्य करके आप बच सकते हैं, तो ऐसा कदापि नहीं हो सकता। आज नहीं तो कल कर्म अपना रास्ता ढूंढ ही लेता है। कर्म ही एक ऐसी चीज है जो बिना बताए पूछे दस्तक देता है, क्योंकि वह चेहरा और पता दोनों ही याद रखता है। भाग्य से जितना अधिक उम्मीद करेंगे, वह उतना ही आपको निराश करेगा, और कर्म पर जितना विश्वास रखेंगे, वह उतना आपको उम्मीद से अधिक देगा। इसलिए भाग्य, नसीब, किस्मत और दूसरों से उम्मीद ना रखते हुए केवल अपने कर्म पर विश्वास रखिए, क्योंकि कर्म ही जीवन का असली श्रम है। और हमें इस प्यारी सी जिंदगी में अपने श्रम से ही अपनी किस्मत की लकीरों में रंग भरना है। कर्म करना बहुत अच्छा है, पर वह विचारों से आता है। इसलिए अपने मस्तिष्क को उच्च विचारों एवं उच्चतम आदर्शों से भर लो। उन्हें रात दिन अपने सामने रखो। उन्हीं में से महान कार्यों का जन्म होगा। दूसरे लोगों के दोषों को ना देखें, ना ही उनकी गलतियों को। इसके बजाय अपने खुद के कर्मों को देखें कि हम क्या कर चुके हैं और क्या करना अभी बाकी है। यदि वह अपने कार्य को पूरे मन से करे और अपने कार्य की पूजा करे, तो उसका असाधारण कार्य भी उसके यश का कारण बनता है। कर्म ही व्यक्ति की पहचान होती है। अच्छे कपड़े पहनने से व्यक्ति केवल अपने शरीर को छुपा सकता है, लेकिन अपने कर्मों को नहीं। इसलिए हर व्यक्ति को अपने कार्य शुद्ध और स्वच्छ रखने चाहिए, क्योंकि उसके कर्म ही समाज में उसे दंडनीय व पुरस्कृत करते हैं। फल मनुष्य के कर्म के अधीन है। बुद्धि कर्म के अनुसार आगे बढ़ने वाली है। विद्वान और महात्मा लोग अच्छी तरह विचार कर ही कोई काम करते हैं। जैसे फूल और फल किसी की प्रेरणा के बिना ही अपने समय पर वृक्षों में लग जाते हैं, उसी प्रकार पहले के किए गए कर्म भी अपने फल भोग के समय का उल्लंघन नहीं करते। सही कर्म वह नहीं है जिसके परिणाम हमेशा सही हो, लेकिन वह हैं
जिसका उद्देश्य कभी गलत न हो। इस दुनिया में कोई भी बेहतर नहीं जानता कि कल क्या होने वाला है। केवल परमात्मा और कर्म जानता है। अपने धर्म निभाने से ज्यादा जरूरी अपने कर्मों को निभाना है। भाग्य हमको मुसीबत से नहीं निकालता। ऐसा करने का साहस केवल हमारे कर्मों के पास है। मनुष्य के कर्म ही उसके विचारों की सबसे अच्छी व्याख्या है। कर्म तेरे अच्छे हैं तो किस्मत तेरी दासी है। नियत तेरी अच्छी है तो घर में मथुरा काशी है। जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा। हम दुनिया में अकेले ही जन्म लेते हैं और अकेले ही मृत्यु को प्राप्त करते हैं। अच्छे और बुरे कर्मों का फल खुद ही भुगतते हैं। अतः हमें ये पता है कि आज नहीं तो कल हमें हमारे बुरे कर्मों का फल अवश्य मिलेगा। तो हमें बुरे रास्ते पर जाना ही नहीं चाहिए और ना ही बुरे काम करने चाहिए। हमें हमेशा यह प्रयास करना चाहिए कि जीवन में लाख परेशानियां आए फिर भी हम अपने कर्म सही रखें और कोई ऐसा कार्य ना करें जिससे दूसरों को परेशानी हो। हम स्वयं ऐसे बने कि जहां हम जाएं वहां सब हमें प्यार करें और हमें याद करें, और जहां हम पहुंच ना पाए वहां हमारा इंतजार करें। फलाशक्ति छोड़ो और कर्म करो। आशा रहित होकर कर्म करो। निष्काम होकर कर्म करो। यह गीता की वह ध्वनि है जो बुलाई नहीं जा सकती। जो कर्म छोड़ता है वह गिरता है। कर्म करते हुए भी जो उसका फल छोड़ता है वह चढ़ता है। मानव का सबसे बड़ा कर्म यह धर्म मानवता है जो उसे किसी भी हाल में नहीं त्यागनी चाहिए। कर्म अपनी संपूर्ण आत्मा से कीजिए, आपको परमात्मा के दर्शन हो जाएंगे। इंसान सब कुछ कॉपी कर सकता है लेकिन किस्मत और नसीब नहीं। किस्मत भी उनका साथ देती है जिनके कर्म मजबूत होते हैं। निष्काम कर्म परमात्मा को ऋणी बना देता है और परमात्मा उसे सूद सहित वापस करने के लिए बाध्य हो जाता है। अच्छे कर्मों के फल का बीज देरी से फल को उगाते हैं, परंतु उनका फल अत्यंत पका हुआ और मीठा होता है। परमात्मा कभी किसी का भाग्य नहीं लिखता। जीवन के हर कदम पर हमारी सोच, हमारा व्यवहार और हमारे कर्म ही हमारा भाग्य लिखते हैं। जब एक पक्षी जीवित होता है तो वह चींटियों को खा जाता है। जब पक्षी मर जाता है तो चींटियां पक्षी को खा जाती हैं। समय और परिस्थिति कभी भी बदल सकती हैं या किसी को चोट पहुंचा सकती हैं। इसलिए अच्छे बनो और अच्छा करो। कर्म ही हमारा परिचय है। ये शरीर नश्वर है। जिस तरह हम इस दुनिया में आए हैं उसी तरह ये शरीर भी एक दिन इस मिट्टी में मिल जाएगा और केवल हमारे कर्म ही रह जाएंगे। चाहे भगवान राम हो या श्री कृष्ण, कंस हो या रावण, सब अपने कर्मों के परिणाम स्वरूप याद किए जाते हैं। कुछ की पूजा की जाती है तो कुछ जलाए जाते हैं। तो यह सब कर्म का ही लेखा जोखा है। अतः हम सबको सत्य कर्म करने चाहिए जिससे हमारे जाने के बाद भी दुनिया में नाम और पहचान बनी रहे। कर्म ही जीवन है। हर व्यक्ति अपने जीवन में सफलता को प्राप्त करना चाहता है, किंतु सफलता के पीछे जो त्याग और तपस्या होती है उसे कोई नहीं करना चाहता। अतः जीवन की त्याग और तपस्या को पहचानिए और अपने कर्म की ओर अग्रसर होइए। इस कर्म रूपी तपस्या का परिणाम आपको लाभ के फलस्वरूप जरूर प्राप्त होगा।
हम जैसा कर्म करते हैं वैसा फल मिलता है। बिना कर्म ना ही संसार का सृजन होता है और ना ही व्यक्ति के जीवन का व्यक्तित्व बनता है। बिना कर्म के शरीर की सुंदर काया किसी काम की नहीं है। इसलिए यह संसार कर्म प्रधान है। कर्म ही शरीर के विकास और विनाश का कारण है। अच्छे कर्मों से काया और समाज दोनों का विकास होता है और बुरे कार्यों से इस काया रूपी जीवन और समाज दोनों का नाश होता है। इसलिए नियत में रख मेहनत, अपने होठों पर रख मुस्कान। बिना स्वार्थ कर्म करते जा, फल देंगे भगवान। अब इन आखिरी शब्दों में आपको दिल से धन्यवाद करता हूँ। उम्मीद है आप सभी को इस वीडियो से कुछ अच्छा सीखने को मिला होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री कृष्णा लिख दीजिए। मिलते हैं अगले नए वीडियो के साथ। तब तक आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। जय श्री कृष्णा।